हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एम आर सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सपर्ट। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्बिलिटी। किसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे? सॉल्बिलिटी। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्बिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन की। किसकी बात करेंगे? सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन की। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में सोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ, सोल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सोल्यूशन को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्बिलिटी की। सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन या सॉल्बिलिटी को हम लोग समझेंगे। देखिए, कहा गया है सॉल्बिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस, सॉल्बिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस, सॉल्बिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। ये क्या होता है स्टूडेंट, आपको समझना है। कहा गया है सॉल्बिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्बिलिटी किसी भी सबस्टेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो किसी भी एसिफाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। अब हमारे सामने बात आती है कि फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अब इसमें कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला हमारे सामने दिया गया है नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा हमारे सामने स्टूडेंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा हमारे सामने स्टूडेंट है टेम्परेचर। और चौथा हमारे सामने स्टूडेंट है प्रेशर। ये तो जब भी हमसे पूछा जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्बिलिटी को इफेक्ट करते हैं, तो आप रखिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा क्या है? प्रेशर। ये हमारे सामने है। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। पहले हमने सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन नोट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात किए कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्बिलिटी को इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। तो स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स को नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो है। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए इसको रफ करते हैं हम लोग, रफ करने के बाद इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग? पहला हमारे सामने होगा स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। एक सॉलिड जब किसी लिक्विड में सॉल्बिल होता है, डिसॉल्व होता है, तो उसकी हम लोग सॉल्बिलिटी के बारे में बात करेंगे। अब इसमें जनरली हम लोग एग्जांपल क्या लेंगे स्टूडेंट कि शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं हम लोग। शुगर सोल्यूशन कैसे? मान लीजिए हमारे सामने बीकर है, आप ले लीजिए बीकर। अब बीकर में आप एक सॉल्वेंट ले लीजिए, पानी, वाटर ले लीजिए, वाटर। और इसमें आप शुगर डिसॉल्व करिए, शुगर को हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो शुगर क्या होगी, इसमें कुछ देर के बाद घुल जाएगी। या इसमें आप क्या लीजिए, NaCl ले लीजिए, आप नमक ले लीजिए, नमक को डालिए, नमक कुछ देर के बाद घुल जाएगी। स्टूडेंट ये तो हमारे सामने था, हम लोगों ने डिस्कस किया सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, शुगर सोल्यूशन को हमने बताया।
स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी कि कौन कौन सा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे सामने बात ये आती है कि ये वाटर हमने ले लिया है, अब दूसरा एक बीकर हम और ले लेते हैं बीकर, ठीक है। इस बीकर हम लोग सॉल्वेंट का ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट? बेंजीन। क्या ले लेंगे? बेंजीन। देखिए पहले वाले हमने वाटर रखा है, दूसरे वाले हमने बेंजीन रखा। अब जब हम लोग शुगर को या NaCl को, याद रखिएगा शुगर का NaCl को पानी में डालते हैं, ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट जब इसी पानी में हम लोग नेप्थलीन, याद रखिएगा स्टूडेंट, नेप्थलीन या एंथ्रासीन, क्या डालते हैं? एंथ्रासीन। जब नेप्थलीन या एंथ्रासीन को इस वाटर में हम लोग स्टूडेंट डालते हैं तो ये डिजॉल्व नहीं होता। चलिए दूसरा हम लोग बेंजीन लेते हैं। बेंजीन हम लोग डालेंगे शुगर या NaCl, दोनों अलग अलग डालते हैं हम लोग, तो देखते हैं डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन इसी बेंजीन में स्टूडेंट हम लोग एंथ्रासीन और नेप्थलीन, याद रखिएगा स्टूडेंट, नेप्थलीन डालते हैं, डिजॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट ऐसा क्या हुआ कि वाटर में शुगर और NaCl डिजॉल्व हो गया, नेप्थलीन और एंथ्रासीन डिजॉल्व नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ या ऐसा कौन सा रीजन था कि बेंजीन के सोल्यूशन में, बेंजीन जब सॉल्वेंट में शुगर और NaCl डिजॉल्व नहीं हुआ, जबकि एंथ्रासीन और नेप्थलीन क्या डिजॉल्व हो गया? तो मालूम क्या चला कि वाटर एक पोलर नेचर का होता है, पोलर में डिजॉल्व होता है। बेंजीन एक नॉन पोलर नेचर का होता है और नॉन पोलर क्या डिजॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब क्या हुआ? पोलर डिजॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। यही से हमारे सामने स्टूडेंट क्लियर हुआ कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप कह सकते हैं पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए ये तो हमारे सामने चीजें थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस किया कि नेचर, अगर सॉल्यूट का नेचर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, अगर सॉल्यूट का नेचर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब हमारे सामने बात आती है स्टूडेंट टेम्परेचर की, अब हमारे सामने बात आती है प्रेशर की। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारे सामने आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक। याद रखना एक्सोथर्मिक तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर का। मतलब अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर रहे हो और प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रही है तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। लेकिन अगर प्रोसेस स्टूडेंट नहीं हो रही है एंडोथर्मिक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करा रहे हैं और प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रही है तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये क्लियर हो गया। दूसरा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट प्रेशर का इफेक्ट। हम लोग किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? प्रेशर के इफेक्ट के बारे में। तो कहा जाता है कि सॉलिड इन लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी आती है उसमें जो प्रेशर का इफेक्ट नो इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी को, और सॉल्युबिलिटी में आज हम लोगों ने एक पहला कंसेप्ट डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आई होप स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।